देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है ये एक्सरसाइज 5.4 का, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन और अच्छा है। देखिए क्या करना है आपको, पिछला एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, अब यहाँ पे है 5.4 में सेकंड क्वेश्चन में सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स a3 कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। अच्छा, इसी तरीके से सेवेंथ टर्म कह रहा है, तो सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स a7 हो जाएगा a प्लस 6d। अब इन दोनों का सम कितना है, ऑफ एन AP 6, तो a3 इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। a3 प्लस a7 की वैल्यू होती है 6, a3 है a प्लस 2d और a7 है a प्लस 6d इक्वल्स टू 6। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a और 6d प्लस 2d 8d, तो 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 6, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस 2 यहाँ से निकालेंगे कितना बचेगा 4, 4d इक्वल्स टू 6, 6/2, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। अभी है स्पेस, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4d, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ देखिए, ये अब दूसरा करा एंड प्रोडक्ट इज 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 8 है, किसका, थर्ड और सेवेंथ टर्म का। तो a3 इंटू a7 कितना है 8 है, a3 क्या है a प्लस 2d और a7 क्या है a प्लस 6d, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 8 है। a की वैल्यू 3 माइनस 4d यहाँ पे रख सकते हैं, तो 3 माइनस 4d, ये देखिए a की वैल्यू यहाँ से 3 माइनस 4d आया नहीं, दिस इज इक्वेशन 1, तो प्लस 2d, a की वैल्यू यहाँ से अगेन रखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8, तो माइनस 4d प्लस 2d कितना होगा माइनस 2d, तो 3 माइनस 2d माइनस 4d प्लस 6d कितना होगा प्लस का 2d, तो 3 प्लस 2d इक्वल्स टू 8। a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 2d, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बेसिकली, दिस इज फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो अब यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 4d का स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू 4d का स्क्वायर, तो यहाँ से बना 1/4 इक्वल्स टू d स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका d स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1/4, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, इसका अंडर रूट, दैट मीन्स प्लस और माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक आपका आता है प्लस, जब भी आप स्क्वायर हटाते अंडर रूट लगाते तो बाहर जब आता है वैल्यू तो क्या आता है प्लस माइनस 1/2। अच्छा, तो क्वेश्चन में आपका ये पूछ रहा था, क्वेश्चन है आपका अगर इसका प्रोडक्ट 8 है और सम 6 है, तो उस केस में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP। यहाँ से अगर इस तरह के 16 टर्म चल रहे हैं, 16 टर्म्स हैं, तो उनका सम का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सम ऑफ 16 टर्म का वैल्यू क्या होगा, देखिए हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स का होता है
n/2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला हम पीछे कई बार बता चुके हैं कैसे होता है, ये हमने बता चुका, आपने फिर से देख लीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए n/2 2a प्लस n/2 प्लस n-1 होता है। यहाँ पे 2a को लिख सकते हैं a प्लस n-1 और ये जो पूरा वैल्यू क्या होता है वो an होता है, nth टर्म। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाती है n/2 a प्लस an हो जाता है ना यहाँ से। तो अब यहाँ पे यानी कि हमारा Sn का टर्म, तो Sn सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 a प्लस an हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बाकी सब डिलीट करके ये फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे। तो दैट मीन्स कि Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 a प्लस an, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कितने टर्म ऐसे हैं जिनका सम निकालना है? 16 टर्म है ना। तो इन सारे 16 टर्म का सम आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ n की वैल्यू 16, तो 16/2 a प्लस a16, n यहाँ पे क्या है 16, तो a16 और फर्स्ट टर्म, हमें 16th टर्म चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा जब d की वैल्यू, अब यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 ये वाला, ये दिस इज, तो a की वैल्यू है आपकी 3 - 4d और d की वैल्यू आया वीडियो में, हाँ ठीक है वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो d की वैल्यू देखिए ये आपका आया है, दिस इज +-1/2। तो व्हेन d = +1/2 है तो उस केस में आपका a क्या हो जाएगा 3 - 4 × 1/2, d की वैल्यू 1/2 रखा, टू 2 = 4, कितना आया 1 आया। जब d की वैल्यू -1/2 रखा हमने तो क्या हो गया a = 3 - 4d, 3 - 4 × -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/2, दैट इज 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई 5, कब जब d की वैल्यू -1/2 था। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन था। आपसे पूछ रहा था सम ऑफ 16th टर्म, तो हो जाएगा 16/2 a क्या है हमारा, जब हम d की वैल्यू +1/2 ले रहे हैं, d की वैल्यू जब हम +1/2 ले रहे हैं तो उस केस में a की वैल्यू क्या है 1 है, तो a 1 आया, प्लस 16th टर्म, यहाँ देखिए इसको हम इधर से निकाल लेते हैं। 16th टर्म अगर निकालना हो कहीं स्पेस है, चलिए पहले अब हम यहाँ पे 16th टर्म निकाल लेते हैं। 16th टर्म निकालना हमें, तो a16 हो जाएगा a + 16 - 1 × d, दैट मीन्स a + 15d। तो यहाँ पे जब 16th टर्म निकालेंगे तो 16th टर्म जब हम a की d की वैल्यू +1/2 ले रहे तो a की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 + 15, d की वैल्यू +1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 17/2। अगर हम d की वैल्यू -1/2 लेंगे व्हेन d = +1/2, a16 क्या होगा 5 माइनस, देखिए जब हम d की वैल्यू -1/2 लेंगे तो क्या होगा 5 - 15/2, दैट इज 5 × 2 = 10 -5/2, कब व्हेन d = -1/2, ठीक है। तो ये हमारा 16th टर्म आ गया। अब इसको हम डिलीट करके ये पूरा ये 16 टर्म का जो फॉर्मूला उसमें रखेंगे। तो देखिए सम ऑफ 16 टर्म का क्या है 16/2 a + a16, ठीक है। 8 a की वैल्यू क्या है
ए की वैल्यू हमारी जब हम +1/2 ले रहे थे तो 1 है, तो 1 प्लस, और उस केस में 16 की A16 की वैल्यू क्या थी 17/2। तो यहाँ से हो जाएगा 8 19/2, दैट मीन्स 19 इंटू 2 4 जा 8, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 एंड दिस इज 1 4 जा, तो सम आया 76 जब ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 1 थी और डी की वैल्यू क्या थी +1/2 था। आप इसी तरीके से सेकेंड केस आप कर लीजिएगा, जब डी की वैल्यू हम -1/2 हो तो ए की वैल्यू क्या होगा 5, तो उस केस में यहाँ पे ए की वैल्यू 5 रख लीजिएगा, और जब डी की वैल्यू -1 था तो A16 की वैल्यू कितनी आई थी -5/2, ये वैल्यू रख लीजिएगा यहाँ पे, आपको दूसरा भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।